अब भगवान पुनः रास महोत्सव मनाया और सब गोपियों को आनंद में भर दिया। तो रास का अर्थ यह है सर्वधर्माणि प्रतिज्ञा मामेकम शरणम ब्रज। मामे एकम, हे गोविंद आपका शरण में हूँ। रास का बिल्कुल भी कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता, स्त्री पुरुष का बिल्कुल भाव नहीं है। एक बालक था, भगवान ने कामदेव को काम मुक्त लीला किया, काम मुक्त लीला किया, कोई काम वासना नहीं। और छोटे से बालक तो में ये भाव होगा ही नहीं। तो मान के चलिए कि कामदेव को हराया और संसार को बताया कि भक्त भगवान की महामिलन, ऋषि मुनियों का मिलन हुआ। आज के बाद आप लोग मन से हटा दीजिएगा जो गांव में होता है ना रंग दल, अरे सब नाना प्रकार के एक बदनाम करते हमारे समाज को है। जैसे तैसे उनको बना करके अलग अलग स्टॉपों में उल्टा फुल्टा गाना में नाचते रहता है। ये गलत है, ये सब बेकार, खाली केवल अपना पैसा कमाने के लिए किया है। ये सब देखना भी पाप है। रास देखना है तो वृंदावन चले, निष्काम। अभी आप लोग नाचे, किसी का कोई भावना गलत हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमारे गांव में बंद हो गया है। बात विवाद से नहीं चलेगा। ये हरि गोविंद हरि का मंच है, गौरांग हरि का। यहाँ केवल कीर्तन होना चाहिए, इसलिए कीर्तन कराइए, अखंड नाम करवाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान रास रचाकर, है ना, रास रचाकर सबको आनंदित किया। भगवान ने अनेक अनेक लीला किया। भगवान की लीला को हम लोग प्रणाम करें एक बार। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो जितना गुरु ने कृपा किया, ये भगवान की बाल लीलाएं श्रवण हमारे माध्यम से किया। अब जब सारे राक्षसों को मार दिया तो कंस एक नया षड्यंत्र किया। अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी अब ब्रज में चले जाओ और जो नंद के घर में जो दो बालक है कृष्ण बलराम, उन्हें ले आओ यहाँ। बोले क्यों? बोला यहाँ हम लोग यहाँ एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ यज्ञ दर्शन करेगा, धनुष यज्ञ दर्शन करेगा यहाँ। तो और षड्यंत्र तो जान गया अक्रूर जी कि ये कंस तो एक षड्यंत्र रच रहा है, कृष्ण बलराम को मारेगा। बोला सुनो अक्रूर, अगर तुम्हारे बात को विश्वास करता है नंद बाबा, यशोदा मैया, तुम नहीं जाओगे तो मार दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा। अब अक्रूर जी डर गया कि अब तो क्या करूं, मरना तो है ही, एक दिन पापी का हाथ क्यों मरूं। उधर भी डर लग रहा है कि छोटे छोटे बालक है, इनके पास बड़ा शक्तिशाली पहलवान है। अब अक्रूर जी चले गए, जाकर के शाम को रथ रख दिया गोकुल में, और नंद बाबा खूब सेवा किया। और ये प्रस्ताव रखा कि महाराज कंस का आदेश है कि आपका 2 पुत्रों को ले जाएंगे। ब्रज के सारे गोपीजन इस बात को सुन लिया, सब कोई इकट्ठी होकर रोने लगी। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, हाय हाय मेरे गोविंद चले जाएंगे यहाँ से, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना प्राण को निछावर कर दूंगा, मगर कृष्ण को जाने नहीं दूंगा ब्रज से, कृष्ण को जाने नहीं दूंगा ब्रज से। क्या करूं? बोला अक्रूर जी जिस मार्ग से ले जाएंगे रथ, उसी मार्ग में हम लोग सो जाएंगे। अक्रूर जी को बोलेंगे हम लोग कि अगर कृष्ण को ले जाओगे तो हमारे सीने में रथ की पहिया चला करके ले जाओ। अब जैसे मैया यशोदा को ये खबर मिली, बहुत रोने लगी। मैया यशोदा को भगवान जैसा पुत्र मिला। क्यों? पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी जिनका नाम था धरा, उनका पति का नाम था द्रोण। बहुत गृहस्थ धर्म में थे, पति पत्नी सुंदर अपना गृहस्थी धर्म निभा रहे थे। एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गया, भक्त भगवान। ध्यान देके इस बात को सुनेंगे, ध्यान देके सुनेंगे इस बात को। हुआ क्या? एक दिन भगवान भक्त आ गया, भिक्षाम देहि, दोपहर का समय था। गृहिणी
भिक्षा लूंगा लेकिन कुछ आटे नहीं लूंगा, चावल नहीं लूंगा। हम लोग तो भोजन चाहते हैं कि तुम कुछ पवा दो, आज पेट भर दो। अब द्रोण ब्राह्मण गया है भिक्षा के लिए, घर में कुछ एक अन्न भी नहीं है, कुछ भी सामग्री नहीं है। अब गृहस्थी धर्म था कि खाली हाथ भूखा किसी को लौटाते नहीं थे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि नहीं नहीं कुछ उपाय करना चाहिए। दुकान पे चला गया और बोला, भाई साहब कुछ सामग्री आप दे दीजिए ना, मेरे घर में अतिथि आए हैं। अतिथि देवो भव, उनको सेवा करना है। घर में कोई भी आ जाए खाली हाथ मत लौटाइए किसी को, पता नहीं कौन भेष में कौन चले आएंगे। और एक बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि दोपहर के समय अगर आ गया है कोई भी भिखारी हो या साधु संत हो तो उनको कुछ खाने के लिए कहिए कि आप जलपान कर लीजिए। तो आपके घर में भोजन नहीं करेंगे तो कुछ फल खा लेंगे या कुछ सूखा सामान कुछ खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे कि खा लीजिए आप। और 12 बजे के समय तो चावल आटा दीजिएगा या पैसा दीजिएगा, तो ये भाव नहीं है। लेकिन ऐसा भाव माना जाता है कि भोजन के समय भोजन ही उनको जिज्ञासा करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए इस समय, बोलिए, तो पूछ लेना चाहिए। तो अब क्या हुआ, दुकानदार के पास आया तो धरा ब्रह्म ने देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो उनका नजर में खोट पैदा हो गया, सुंदर थी। बोले अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो थोड़ी ऐसे मिलेगा तुमको, मिलेगी नहीं मिलेगी। बोले क्या करना होगा, क्या करना होगा? बोले तुम्हें रहना होगा मेरे साथ, आज फिर दूंगा। बोले दुष्ट ऐसा बात मत बताया करो। बोले मेरे एक पुत्र है, गिरवी रख दूंगा। तब वो डर गया, जब थोड़ा सा क्रोध में आई तो डर गया दुकानदार और अपना पुत्र को ले आया। रखो गिरवी, जब तक आपको धन को नहीं दूंगा, जो सामग्रियां लेंगे तो कुछ तो उस समय जो चलता था धन, बोले जब तक मैं धन नहीं दूंगा तब तक अपना बच्चा को यही रखूंगा। अब दुकानदार डर गया, चलो ठीक है। भगवान भक्त भगवान खूब भाव लेकर के सेवा कर लिया और पात्र में एक कण भी नहीं छोड़ा, सब पा गया। प्रभु आप लोग प्रसन्न है तो संतुष्ट है ना? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। बोला देवी तुम्हारे घर में एक बालक दौड़ रहा था, कहाँ गया? बोले बस ऐसे खेल रहा है। अब भक्त जो नारद जी थे साथ में बोले प्रभु आप अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। देवी ने क्या किए, हम दोनों को सेवा के लिए अपमान हो। देखिए ऐसा स्त्री को इसलिए कहीं नहीं जाना जब मजबूरन जाना पड़ा, पति ही जाते थे। अब दुष्ट देखिए, इसीलिए ये हमारा दृष्टि बड़ा खतरनाक है, इसीलिए सब में विश्वास नहीं करना चाहिए। घर में तो किसी पुरुष के साथ दोस्ती ही नहीं होना चाहिए, चाहे कोई रहे, चाहे हम ही क्यों ना हो, दोस्ती नहीं होना चाहिए। तो अब भगवान जान गया। भगवान बोला देवी तुमने जो भाव लेकर के अपमान सहा, पुत्र को गिरवी रख दिया। अब मैं सटीक बात बता रहा हूं। देवऋषि नारद कह रहे प्रभु इनको दर्शन दे ही दीजिए। भगवान दर्शन दे दिया कि मैं स्वयं भगवान तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आए थे। वर मांगो, वर मांगो, वर। बोला आज के बाद तुम्हारा कोई कमी नहीं होगा, अब तुम्हें अपमान झेलने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, और अपमानित होने के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको आज हर इच्छा पूरी आपका भंडार भर देंगे, जो जो चाहिए आपको देंगे। जब भगवान को देखा तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमको, अगर आप देना ही चाहते हैं तो
आप दो चीज दीजिए। बोले क्या? आप हमें एक वरदान दीजिए। कितने सुंदर रूप है, ऐसा एक बालक तो हम गिरवी रखे हैं, ऐसा बालक आपके जैसा हुबहू बालक चाहिए हमको, क्योंकि आपका दर्शन मात्र ही मेरा मन इतना आनंद मेरे में आई कि मैं कह नहीं सकता। बोला देवी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मुझे ही बालक बनना पड़ेगा। बोला ठीक है। और मैं समझ गया वो दुकानदार मेरे सुंदर शरीर को, उभरा हुआ स्तन को देखकर उनका नजर में बुरी दृष्टि आ गया था। मैं चाहता हूं यही स्तन को आपको पान करना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं इस लीला को मैं करूंगा। तो यही लीला दापर में माता यशोदा का पुत्र बनके आया, स्तन पान किया, लेकिन ब्रज में लीला करके भगवान मथुरा को लिए अभी जाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब अक्रूर जी समझाया वसुदेव जी को, नंद बाबा को, कि देवी यशोदा जी को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण समझाया, मैया मैं तो बस एक दिन के लिए जा रहा हूं, बस धनुष यज्ञ देखूंगा, चलाऊंगा, बस परसों आ जाएंगे। अब भगवान, संक्षेप में कह रहा हूं, भगवान रथ में बैठा, सब कोई रोने लगा, ब्रज गोपी भी रास्ता रोक ली। अब रथ को चलाने के लिए कहा ब्रज गोपी, अक्रूर जी गुस्सा आ गए कि कैसे रथ चलाऊं। तब भगवान सब गोपियों से कहा कि बताइए आप लोग मेरा सुख चाहती हो या दुख? बोला सुख। बोला इस समय हमें सुख है कि हमारा मार्ग छोड़ दो, हमें गोकुल जाने दो, मथुरा जाने दो, इसी में सुख है। सब ब्रज गोपी फूट फूट कर रोने लगे। नहीं श्याम सुंदर, ये तो आप केवल वाणी से